चलिए, क्या बोल रहा है? 2 नंबर का क्वेश्चन तीसरा है, ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु देखो, फिर आयु वाला क्वेश्चन आ गया है। आयु वाला क्वेश्चन का हमें ट्रिक क्या बताए थे? जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? रोहन और उसकी माँ दिया है, तो लिखेंगे हल में, जैसा जैसा बना रहे हैं वैसा बनाना, ठीक है। तो आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। लिखेंगे रोहन, रोहन और क्या है? रोहन और उसकी माँ है। अब हमेशा इस क्वेश्चन को आयु वाला बनाने के लिए रोहन और उसके माँ दे दिए। अब वर्तमान आयु भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु लिख देने के बाद अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको देखो। क्या दिया? 3 वर्ष पश्चात। तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, पश्चात। और दिया है, अगर ये 3 वर्ष पूर्व देता तो और लिखते 3 वर्ष पूर्व, लेकिन क्वेश्चन से दिया है 3 वर्ष पश्चात। अब देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका। रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं, क्या? x मान लेते हैं, ठीक है। देखो, और उसके बाद क्या? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जब रोहन का आयु हम x मान लिए तब उसका माँ कितना, रोहन से कितना बड़ा है? 26 वर्ष। तो x + 26 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 3 वर्ष पूर्व किसका आयु? रोहन की आयु। तो x + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसका, फिर उसका माँ का 3 वर्ष पूर्व आयु, तो x + 26 और उसमें 3 और जोड़ेंगे, कितना हुआ? 29। यहाँ क्या आ जाएगा सब मिला के? x + 29। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्या बोल रहा है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, बिल्कुल बात सही है। उसकी आयु वर्षों में दिया है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। यानी इसका गुणनखंड, ये दोनों का गुणनखंड कितना दिया है? 360 दिया है। तो लिखेंगे उसके बाद 360 क्या है? x + 3, पहले रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, फिर उसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात कितना है? 29 है। अब इस सब का गुणनखंड कितना दिया है? 360, ठीक है, दिया है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो रोहन की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी x का मान निकालना है, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकालते हैं? समीकरण निकालते हैं। तो इससे गुना होगा x², इससे गुना होगा फिर 29x, फिर होगा 3x। इन दोनों को गुना करेंगे, कितना आएगा? 87 बराबर कितना आएगा? 360। फिर लिखेंगे x² + 29x होगा ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना है? 32x + 87, अब बराबर कितना होगा? 360। यहाँ आएगा फिर x² + 32x। और देखो ये इधर है प्लस में, इधर आके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 360 माइनस में, अब बराबर क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, इसलिए बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया? x² + 32x। अब इन दोनों से घटाएंगे, कितना आएगा? बताओ। 3 7 2 माइनस में आएगा, बराबर कितना आएगा? 0। देखो द्विघात के रूप में आ गया है। देखो द्विघात के रूप में आया कि नहीं आया? ax² + bx + c = 0। ये द्विघात का व्यापक रूप है, इस तरह रूप में आ गया। अब यहां से आप या तो इसे गुणनखंड विधि से बना लीजिए, या तो पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण विधि से बना लीजिए, या श्रीधराचार्य इस सूत्र से बना लीजिए। हम तो बोलते हैं इसे गुणनखंड विधि से आसान होगा। तो यहां लिख देते हैं x² + 32x, अब माइनस कितना है? 287 = 0। अब देखो इसको किस में तोड़े? यहां लिखते हैं x², इसको गुना करेंगे, यहां आ जाएगा। देखो 287 को तोड़ते हैं कितना बार में? 3 बार में 91, फिर 7 बार में 13, किसमें टूटेगा? 39 और इसमें से, यानी +39x और -7x और -287 = 0, इसमें टूट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगा? 2 को x आएगा, x कॉमन ले लें, x आ गया। यहां से कितना आया? 29x, ठीक है। यहाँ -7 को कॉमन लेते हैं, यहाँ x बचा, प्लस गुना माइनस वाला क्या, माइनस गुना प्लस वाला क्या होगा? प्लस। 287 को कितना 29 बार में टूट जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 0। अब देखो x - 7, एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला,
ठीक है। शून्यांक, अब शून्यांक का शून्यांक निकालेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 और एक आएगा x प्लस 39 बराबर क्या आएगा 0। इधर देखो 7 है, इधर माइनस में, इधर आके क्या हो गया प्लस में आ गया, ठीक है। इधर है 39 प्लस में, इधर क्या आ गया माइनस 39 आ गया, ठीक है। तो देखो द्विघात में हमेशा माइनस को नहीं लेते हैं, हमेशा किसको लेते हैं प्लस को, तो ये हो गया संभव, संभव, और ये क्या हो जाएगा असंभव, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है असंभव। तो अब इससे क्या पता चला, रोहन की वर्तमान आयु कितना है, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितना है, x बराबर कितना आया 7 आया, ठीक है। ये हो गया रोहन की वर्तमान आयु। अगर ये अभी के वर्तमान आयु रोहन के, अगर ये भी पूछता रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना आएगा, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु रोहन की माँ की क्या माने हैं x प्लस 6, x प्लस 26। तो यहाँ देखो 7 इसका x का मान 7 आया, ये 26 आ गया, यानी कितना आ गया, यहाँ आ गया 33 वर्ष हो गया। जब रोहन 7 वर्ष है तो उसका माँ है 33 वर्ष, यही लाना है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था इसीलिए हम बना दिए, आपको यहीं तक बनाना है, ठीक है, बस आंसर हो गया। अब हमेशा आयु वाला जब भी क्वेश्चन आएगा इस रूप में लिख लीजिएगा ताकि आपको आसान आएगा, ठीक है।